Hello everyone, welcome to my channel NSD Graphics. My name is Neha. I am a graphic designer and a multimedia teacher. आज की क्लास में आपको बताने वाली हूँ कि हम लोग थंबनेल किस तरीके से डिज़ाइन करते हैं फ़ोटोशॉप के अंदर। वैसे तो देखिए कि थंबनेल जो है आजकल लोग ऑनलाइन बना लेते हैं, मेरा मतलब है कि वेबसाइट से बना लेते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए मैं दिखा दूँ, ये एक वेबसाइट है thumbnail.ai। इस पे लोग आईडी बनाते हैं और थंबनेल क्रिएट कर लेते हैं। ये है एक वेबसाइट थंबली या फिर थंबनेल मेकर, ऐसे बहुत सारी आपकी वेबसाइट्स आती हैं जिस पर आप फ्री में आईडी बनाकर लॉगिन करके थंबनेल डिज़ाइन कर सकते हैं। दूसरा हम लोग डिज़ाइन करते हैं थंबनेल फ़ोटोशॉप के अंदर। तो मैं आपको बताऊंगी कि फ़ोटोशॉप में हम थंबनेल किस तरीके से डिज़ाइन करेंगे। देखिए, सबसे पहले एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि जब आप लोग थंबनेल डिज़ाइन करते हैं तो उसमें क्या चीज़ों का ध्यान रखना है। सबसे पहले तो आपको ध्यान रखना है कि आप जिस वीडियो के लिए थंबनेल बना रहे हो उसका टॉपिक क्या है। जैसे मैं जो वीडियो बनाती हूँ फ़ोटोशॉप के लिए, उसमें मेरा जो टॉपिक होता है, जैसे मैंने लास्ट टाइम डाला था डबल एक्सप्लोजर। तो डबल एक्सप्लोजर जैसे मैंने लास्ट टाइम डाला था, तो डबल एक्सप्लोजर डिज़ाइन बना के मैंने क्या किया था, एक तरफ डबल एक्सप्लोजर का डिज़ाइन लगा दिया था और एक तरफ पहले वाली मुझे लगा दी थी कि वो पहले कैसे दिखती थी और लिख दिया था। लेकिन अगर मान लीजिए आप मेरे जैसे कोई सॉफ्टवेयर का नहीं बनाते हैं, आप मान लीजिए आपका जो चैनल है वो फूड के ऊपर है कि आप फूड बना के दिखाते हैं, या फिर आपका जो चैनल है वो ट्रैवलिंग के ऊपर है कि आप ट्रैवल करते हैं, या आप कहीं फूड ब्लॉग है आपका, जैसे कि आप कहीं जाते हैं और दिखाते हैं कि कहाँ का खाना अच्छा है। तो ऐसे कैसे भी कोई भी चैनल हो सकता है किसी का। तो उसके लिए आप कैसे वीडियो बनाएंगे, सबसे पहले तो आपको ध्यान रखना है वही इमेजेस यूज़ करनी है। कौन सी? आपको सबसे पहले ध्यान रखना है आपके टॉपिक के अकॉर्डिंग आपको इमेजेस यूज़ करनी है। जैसे आप कहीं ट्रैवल के लिए गए, कोई जगह बहुत अच्छी है, तो आपको फ़ोटोआँ क्लिक करनी है अपने अच्छे एक्सप्रेशंस के साथ कि बहुत अच्छी जगह है, ताकि थंबनेल देख के पता चल जाए कि हाँ, इसमें वीडियो में क्या है। या कहीं आप गए ट्रैवल करने और आपको जगह बहुत बिल्कुल पसंद नहीं आई, तो आप जो फ़ोटोज़ पर डालेंगे वो डालेंगे ऐसी कि देख के ही पता चल जाए आपके एक्सप्रेशन की वो जगह अच्छी नहीं है। तो थोड़ा थंबनेल आपका ऐसा होना चाहिए, इंटरेस्टिंग सा होना चाहिए कि कोई देखे तो उसका मन करे कि हाँ, ये वीडियो देखनी चाहिए, इंटरेस्टिंग है। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि अपने टॉपिक के अकॉर्डिंग आपको उसमें इमेजेस यूज़ करनी है। अब जो मैं थंबनेल यहाँ बताने वाली हूँ, मैं रैंडमली थंबनेल बताने वाली हूँ। मैंने पिक्सेल से 2 इमेजेस निकाल ली है। मैं आपको सिर्फ यहाँ पे तरीका बताने वाली हूँ क्रिएट करके कि हम थंबनेल कैसे बना सकते हैं। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने ये इमेज ले रखी है, पिक्सेल से डाउनलोड करी है, ये भी और ये भी। हम यहाँ क्या करेंगे, फाइल पे जाती हूँ, न्यू, यहाँ पे मैं पिक्सेल्स में पेज ले रही हूँ, विड्थ तकरीबन 1080, हाइट 720, रेजोल्यूशन 300, RGB कलर्स में ही ले रही हूँ। आर्टबोर्ड का साइन यहाँ से हटा देते हैं। देन क्रिएट, कोई भी कलर आप बैकग्राउंड में यूज़ कर सकते हैं, जो भी कलर आपको अच्छा लगता हो। मैं फ़िलहाल यहाँ ग्रीन कलर ले रही हूँ और ग्रेडियंट डाल लेते हैं यहाँ पे रेडियल स्टाइल में, इस तरीके से। उसके बाद मेरे पास यहाँ पे जो बैकग्राउंड की इमेज है मैं वो यूज़ कर रही हूँ। Ctrl+T, ऑल्ट के साथ छोटा करेंगे। Ctrl+0, एंटर। उसके बाद मैं क्या करती हूँ, यहाँ पे इस इमेज को मैं इसके साथ मिक्स करना चाहती हूँ, तो मैं इस इमेज को ही सेलेक्ट करती हूँ और ऊपर से कलर मोड चेंज कर देती हूँ। जो कलर मोड मुझे अच्छा लगे मैं ओवरले कर देती हूँ। उसके बाद अगर मान लीजिए हमें अपने आप से इसमें कोई पैटर्न वगैरह बनाना है, आप चाहें तो नेट से इमेज वगैरह डाउनलोड कर सकते हैं पिक्सेल्स वगैरह से। जैसे एक आध मैंने कर भी रखी हो बैकग्राउंड की कोई भी इमेज, हम जैसे इस तरीके की कोई भी इमेज आप नेट से डाउनलोड करके लगा सकते हैं। नहीं तो आप खुद से एक पैटर्न वगैरह डिज़ाइन कर सकते हैं। किस तरीके से मैं आपको बता देती हूँ। जैसे मुझे कोई पैटर्न डिज़ाइन करना है तो मैं एक अलग से लेयर ले लेती हूँ। यहाँ से लेती हूँ सिंगल रो कॉलम मार्कर टूल, क्लिक करती हूँ और ब्लैक कलर फिल कर देती हूँ और बैक स्पेस Ctrl+D, एक लाइन आ गई। उसके बाद इसी की कॉपी लेती हूँ Ctrl+J। यहाँ मूव टूल में मैंने ऑटो सेलेक्ट का ऑप्शन ऑफ कर रखा है ताकि जो लेयर सेलेक्ट करी है सिर्फ वही मूव कर दिया। कंट्रोल के साथ इस लेयर को भी सेलेक्ट करती हूँ, Ctrl+J, Ctrl+T, राइट क्लिक, रोटेट 90 डिग्री, एंटर। अब हमें ये बॉक्स वाला
अब हमें ये बॉक्स वाला पैटर्न बनाना है, तो मैं यहाँ से लूँगी रेक्टेंगल मार्कर टूल और इतने बॉक्स को ही सेलेक्ट करूँगी बस। देन फिर हमें जाना है एडिट में, डिफाइन पैटर्न, ओके। बस अब हमें इनकी ज़रूरत नहीं है, हम चाहें तो इसे कंट्रोल डी करते हैं और कीबोर्ड से इसे डिलीट कर देते हैं। अब ये कहाँ आ गया होगा, ये पैटर्न आ गया होगा आपका एफएक्स के पैटर्न्स में। कहाँ पे, मैं यहाँ से एक न्यू लेयर लेती हूँ, उसमें फ़िलहाल कोई भी कलर फिल कर देते हैं, ग्रीन कलर कर देते हैं। जब तक आप कलर नहीं करेंगे आपका जो पैटर्न है वो ढंग से शो नहीं करेगा। तो हमने कलर कर दिया, अब हम जाते हैं एफएक्स में, आएगा पैटर्न ओवरले। आपका जो यहाँ पैटर्न है वो सबसे एंड में आ रहा होगा, आप यूज़ कर सकते हैं और यहाँ से आप कोई भी मोड यूज़ कर सकते हैं, जैसे ओवरले है या कोई और सा मोड है, जो भी मोड आप यहाँ पे यूज़ करना चाहें वो यूज़ कर सकते हैं। यहाँ से मैं मोड चेंज कर सकती हूँ, सॉफ्ट लाइट, ओवरले। अब आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ पे चेक में एक पैटर्न आ गया है, ये देखिए इस तरीके से। तो जो भी आपको अच्छा लगे, कि नॉर्मल में ये पैटर्न नहीं दिखाई दे रहा है इतना, तो मैं यहाँ से जो है अब इसको चेंज करती हूँ तो मेरा पैटर्न दिखेगा। ये लाइंस दिखाई दे रही होंगे आपको। ये ऑप्शनल है, आपकी मर्ज़ी, अगर आप यूज़ करना चाहें ऐसा पैटर्न तो आप यूज़ कर सकते हैं, अदरवाइज़ इमेज ऐसे ही रख सकते हैं। मैं ओपेसिटी थोड़ी डाउन करती हूँ इसकी। इस तरीके से हमने इसको लगा दिया है। उसके बाद हम क्या करते हैं, जो इमेज हमने यहाँ पे ले रखी है उसे कट करके लेके जाएंगे। तो क्विक सिलेक्शन टूल, सेलेक्ट सब्जेक्ट, सेलेक्टेड मास्क, यहाँ जाके लेंगे रिफाइन एज टूल और इसके बालों पे चला देंगे ताकि फिनिशिंग आ सके हमारी कटिंग में। देन ओके, फिर मूव टूल लेंगे, इसको दूसरी इमेज पे लेकर जाएंगे और इसे कंट्रोल टी करेंगे। कंट्रोल टी से इसको ऑल्ट के साथ थोड़ा सा छोटा करेंगे, कंट्रोल 0। इस तरीके से हमने इसे सेट कर दिया है। अब उसके बाद हम इसे थोड़ा सा मैच करेंगे बैकग्राउंड के साथ। तो मैं यहाँ से एक ग्रेडियंट ले लेती हूँ, यहाँ से ग्रेडियंट मैप, जिसके अंदर मैं ग्रीन कलर ही ले लेती हूँ दोनों में। यहाँ भी मुझे ग्रीन कलर ही चाहिए तो मैं यहाँ भी ग्रीन कलर का यूज़ कर लेती हूँ, ओके। अब यहाँ पे आपके पास एक ऑप्शन आएगा, यह होता है क्लिपिंग मास्क का। जब आप इसे क्लिक करेंगे तो यहाँ एक एरो आ गया है इधर, यानी कि जो हमारा ग्रेडियंट है वो सिर्फ इस इमेज में आया, बाकी इमेजेस पे नहीं आया है। यहाँ से ग्रेडियंट यूज़ करने का फ़ायदा ये होता है कि जब आप इस यहाँ से लेते हैं तो ये इसी लेयर पे अप्लाई नहीं होता, ये अलग से एक न्यू लेयर में आ जाता है। और अगर आपने यहाँ पे क्लिपिंग मास्क क्लिक नहीं किया है तो ये क्या करता है, सारी लेयर्स पे आएगा, बट हमें क्या चाहिए, सिर्फ इस लेयर पे चाहिए। इसलिए मैंने क्लिपिंग मास्क के ऑप्शन को ऑन कर दिया ताकि जो ग्रेडियंट है वो सिर्फ इस लेयर में आ जाए। अगर आप दोबारा वही प्रॉपर्टी खोलना चाहते हैं तो आप इसी के ग्रेडियंट वाले थंबनेल पे डबल क्लिक करेंगे तो प्रॉपर्टी ओपन हो जाएगी। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे सेलेक्ट करना है इसका नेक्स्ट वाला थंबनेल जो है ये वाला। अब ये लेयर मास्क की तरह काम करने लगता है। आप लेंगे ब्रश, यहाँ पे अगर वाइट ऊपर है तो वो इरेज यानी कि हाइड नहीं होगा। यहाँ ब्लैक ऊपर करते हैं, ब्रश लेते हैं, ये थंबनेल नहीं सेलेक्ट होना चाहिए, ये थंबनेल सेलेक्ट होना चाहिए, ब्लैक कलर होना चाहिए, ब्रश होना चाहिए। अब हम क्या करेंगे, इसको यहाँ से थोड़ा सा हटा देते हैं जहाँ से हम इसे दिखाना चाहते हैं। अभी आपको अजीब लग रहा होगा क्योंकि मैंने यहाँ पे ब्लेंड मोड चेंज नहीं किया है। आपको जो मोड अच्छा लगे यहाँ वो मोड आप रख सकते हैं। ये देखिए, अब जहाँ हल्का साइडों पे ग्रीन शेड दिखाना है मैंने सिर्फ वहीं रखा है, बाकी जगह से मैंने ग्रीन शेड हटा दिया। अगर कहीं गलती से आपसे ग्रीन शेड ज़्यादा हट गया है तो आप कोई दिक्कत नहीं है, आप यहाँ पे वाइट कलर ऊपर कीजिए और चला दीजिए, वापसी आ जाएगा। ब्लैक कलर ऊपर करेंगे तो ग्रीन शेड हमारा वहाँ से हट जाएगा। इस तरीके से हमने ये ले लिया है। उसके बाद अब हमारा काम आता है यहाँ पे टेक्स्ट वगैरह लगाने का। तो हम यहाँ पे टेक्स्ट लिखते हैं, मेक योर शो, बहुत बड़ा टेक्स्ट है, छोटा करते हैं यहाँ से। कलर मैं यही ले लूँगी, ग्रीन कलर, ओके। मूव टूल, इसको यहाँ लगाएंगे। अभी इतने अच्छे से नहीं दिख रहा है तो हम इस टेक्स्ट पे यूज़ करेंगे एफएक्स का ड्रॉप शेडो, थोड़ा ओपेसिटी फुल, थोड़ा यहाँ से डिस्टेंस।
अब इसमें और ग्लो दिखाने के लिए आप क्या कर सकते हैं, ये जो हमारी इमेज है इस पर हम पीछे शाइन दिखाने के लिए एक न्यू लेयर ले लेते हैं। सबसे ऊपर लेनी है यहाँ, इसमें शाइन दिखाने के लिए हम यहाँ पे सबसे ऊपर एक लेयर ले लेते हैं यहाँ पे इधर, और ग्रेडियंट लेते हैं। ग्रेडियंट यहाँ पे ग्रीन होना चाहिए, और ऊपर यहाँ वाले की ओपेसिटी मैं कर देती हूँ 0, और रेडियल स्टाइल लेते हैं और ग्रेडियंट डाल देते हैं। लेकिन ये ग्रेडियंट इसके नीचे रखना है लेयर के, और नॉर्मल की जगह मोड करना है स्क्रीन। और ग्रीन कलर जो आप ले रहे हैं यहाँ पे वो थोड़ा सा होना चाहिए लाइट ग्रीन, इस तरीके से। तो यहाँ पे जब आप डालेंगे तो और शाइन आ जाएगी। अगर और लाइट करेंगे तो यहाँ पे पीछे की साइड और ज़्यादा हाईलाइट हो जाएगा, इस तरीके से। अब मैंने यहाँ पे आ जाती हूँ टेक्स्ट पे अपने, मैं एफएक्स में ड्रॉप शैडो ले लेती हूँ। ड्रॉप शैडो का डिस्टेंस थोड़ा कम करते हैं। आप इसमें इनर शैडो का यूज़ भी कर सकते हैं। ओपेसिटी थोड़ी ज़्यादा, साइज़ थोड़ा सा कम करते हैं, इस तरीके से। और यहाँ पे नॉर्मल ले लेते हैं इसको। आप चाहे तो पहले से रीसेट कर सकते हैं, रीसेट करके आप यहाँ ओपेसिटी ले लीजिए, साइज़ थोड़ा कम कर लीजिए, इस तरीके से। डिस्टेंस थोड़ा और बढ़ा देते हैं शैडो का। इस तरीके से मैंने ले लिया है। आप चाहें तो टेक्स्ट को और हाईलाइट करने के लिए यहाँ पे स्ट्रोक भी यूज़ कर सकते हैं, इस तरीके से। तो मेरा टेक्स्ट और हाईलाइट होने लगेगा। उसके बाद हम यहाँ लिखते हैं थंबनेल, कंट्रोल ए, साइज़ थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं यहाँ से। थंबनेल लिखने के बाद मैंने से यहाँ साइज़ थोड़ा सा और बड़ा कर लिया है। अब मैं क्या करूँगी, यहाँ से इसकी कॉपी ले लेती हूँ, कंट्रोल जे से कॉपी लेने के बाद थंबनेल वाली लेयर पे राइट क्लिक करेंगे और कन्वर्ट टू शेप, यानी कि अब ये टेक्स्ट नहीं रहा, शेप बन गया है। शेप में जाएंगे, फिल कलर हटाएंगे और आउटलाइन ले लेंगे। आउटलाइन का साइज़ थोड़ा यहाँ से हम बढ़ा लेते हैं। अब दोनों टेक्स्ट ऊपर हैं, जो ये वाला टेक्स्ट है ये वाला, इसे मैं रखूँगी इमेज के नीचे, और ये जो टेक्स्ट ये रहेगा इमेज के ऊपर। तो इस तरीके से शो होगा। उसके बाद इसी लेयर पे हम एफएक्स यूज़ कर लेते हैं। मैं डालती हूँ ड्रॉप शैडो, यहाँ से शैडो आने लग गई, आप देख रहे होंगे। उसके बाद डालूँगी इनर शैडो, थोड़ी सी शैडो, यहाँ हम डालेंगे ड्रॉप शैडो। उसके बाद जो हमारा ये वाला टेक्स्ट है नीचे वाला, इसमें हम लोग डाल लेते हैं एफएक्स में ड्रॉप शैडो एंड इनर शैडो, थोड़ी सी इस तरीके से दिखाई देने लगेगा ये। आप चाहें तो इसमें ग्लो भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आप इनर ग्लो या आउटर ग्लो यूज़ करते हैं तो ये कलर मैं यहाँ से ग्रीन ही ले लेती हूँ। साइज, ओपेसिटी, इस तरीके से। तो ये हमारा इतना तैयार हो गया है। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे लगाएंगे यूट्यूब का लोगो। कंट्रोल टी कर रखा है मैंने, राइट क्लिक, पर्सपेक्टिव, यहाँ से इसे थोड़ा कम करती हूँ, यहाँ से थोड़ा बढ़ाते हैं, इस तरीके से। आप चाहें तो थोड़ा छोटा रख लीजिए इसको। राइट क्लिक, स्केल, और इसे थोड़ा ब्लर कर लेते हैं। फिल्टर में, ब्लर में, मोशन ब्लर, जितना आपको ठीक लगता हो। और इसकी ओपेसिटी थोड़ी सी कम करते हैं। इसकी एक कॉपी नीचे की तरफ लेंगे, कंट्रोल टी, और इसे भी थोड़ा सा छोटा करेंगे ऑल्ट शिफ्ट के साथ। इसकी ओपेसिटी थोड़ी डाउन कर रही हूँ 60%, और इस वाले की ओपेसिटी भी थोड़ी डाउन कर रही हूँ 60%। अब इन दोनों को हमें ग्रुप कर देना है
कंट्रोल जी से सेलेक्ट करके कंट्रोल के साथ कंट्रोल जी से ग्रुप, और इसे हम रखते हैं इफ़ेक्ट्स के नीचे की साइड, थोड़ा सा इधर रखते हैं। आप इस तरह से ओपेसिटी थोड़ी सी बढ़ा रही। आप चाहें तो नीचे रख सकते हैं, तो इस तरीके से दिखाई देगा। ओपेसिटी थोड़ी सी डाउन कर लेते हैं ताकि इसमें मिक्स हो जाए। उसके बाद मैं कॉपी लेती हूँ, कंट्रोल जी कंट्रोल टी, राइट क्लिक, फ्लिप हॉरिजॉन्टल, और इस साइड पे भी हम लोग ये रख देते हैं। मैं इसे वापसी ऊपर रख रही हूँ, थोड़ा सा इस साइड पे ऐसे रखते हैं। ओपेसिटी थोड़ी डाउन कर लेते हैं। आप चाहें तो इनका मोड भी यहाँ से चेंज कर सकते हैं, बट मुझे ऐसे ठीक लग रहे हैं। उसके बाद हम लोग जाएंगे यहाँ पे, और मेरे पास यहाँ फ़ोटोशॉप का भी एक लोगो है, वो लगा लेते हैं। फ़ोटोशॉप का लोगो और अच्छे से हाईलाइट हो, इसलिए इस पर भी हम एफएक्स का यूज़ करेंगे। एफएक्स में ड्रॉप शेडो, साइज़ थोड़ा बढ़ाएंगे, यहाँ से ग्रीन कलर ही ले लूँगी। मल्टीप्लाई की जगह नॉर्मल, डिस्टेंस, साइज़, थोड़ा सा इनर ग्लो डाल लेंगे, तो इस तरीके से मेरा फ़ोटोशॉप का सिंबल दिखने लग जाएगा। दैट्स इट। तो हमारा यहाँ पे थंबनेल बनकर तैयार हो गया है। इसी तरीके से हम लोग थंबनेल बना सकते हैं, और भी हम लोग सिंपल थंबनेल्स भी बना सकते हैं। ये थोड़ा क्रिएटिव थंबनेल था, इस वजह से। अब अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।